क्या आप कोई चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें ज़रूरी जान लेनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी जानकारी के अभाव में उस एडॉप्टेड बच्चे को हो सकता है भारी नुकसान। भारी नुकसान वह कैसे, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति था जिसके 3 लड़के थे और उसी का एक भाई भी था जिसे एक भी लड़का नहीं था। भाई ने उस व्यक्ति से एक बेटा गोद लेने की अपनी इच्छा जाहिर की। उस व्यक्ति ने उसे खुशी खुशी अपने भाई को एक बच्चा दत्तक के रूप में दे दिया। वह बच्चा अपने चाचा के साथ रहने लगा और एक परिवार की तरह उसमें उसकी परवरिश भी होने लगी। अब नया परिवार में उसके चाचा उसके दत्तक पिता बन गए थे, उसकी चाची दत्तक माता बन गई थी, उस चाचा की एक लड़की भी थी, तो वह बहन उसकी दत्तक बहन भी बन गई थी। दत्तक बहन दत्तक पिता और दत्तक माता के साथ उस दत्तक पुत्र का वही अधिकार बना रहता है जो उसे दत्तक पुत्र का अपने पहले वाले परिवार के साथ था। उसके सारे अधिकार और कर्तव्य जो पुराने परिवार के साथ जुड़ा हुआ था वह नए परिवार में भी वैसा ही हो जाता है। सभी बड़े हो रहे थे, सभी की शादी हो गई, वह व्यक्ति और उसका भाई दोनों दुनिया छोड़कर चले गए। अब दत्तक पुत्र और पुत्री के बीच संपत्ति बंटवारा की बात हुई। तब पुत्री ने उसे देने से इनकार कर दिया। कानून की नज़र में उसका कहना था कि जब बच्चे को एडॉप्ट किया गया तब उसकी उम्र 15 साल से ऊपर का था, इसलिए कानून में उसे दत्तक पुत्र के रूप में हैसियत प्राप्त नहीं था। ऐसे में वह जिस परिवार में जिंदगी भर रहा, जिसे जिंदगी भर माता पिता का दर्जा दिया, उसके संपत्ति से उसे छटांग भर भी संपत्ति का अधिकार नहीं मिल रहा था। अब कहानी दूसरी तरफ मोड़ते हैं। जिस परिवार से वह दत्तक दिया गया था, यानी मूल परिवार, उसके अपने तीनों भाई यह कहकर इनकार कर रहे थे कि तुम्हारा दत्तक संस्कार हो चुका है और तुम अपने मूल परिवार से कुछ नहीं ले सकते। यानी मूल परिवार में व्यावहारिक और दत्तक परिवार में कानूनी समस्या थी। थोड़ी सी जानकारी के अभाव में उस व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। कानूनी रूप से क्या हुआ इसे हम जानेंगे वीडियो के अंत में। फिलहाल एडॉप्शन यानी दत्तक की कुछ आवश्यक बातों को इस तरह के कानूनी झमेले से बचाने के लिए जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो दत्तक जिसे लिया जाना है उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि वह हिंदू हो। जी हाँ, ये मुस्लिम धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। और 15 साल से कम का लड़का भी होना चाहिए। साथ ही उसे विवाहित नहीं होना चाहिए, यानी अविवाहित लड़का ही हो। या बेटी का दत्तक लिया जाना है तो उसे अविवाहित होनी चाहिए और पहले से उस बच्चे को किसी और ने दत्तक नहीं लिया हो। सबसे इम्पोर्टेंट कि जब कोई स्त्री किसी पुत्र का दत्तक ले रही हो तो उसकी उम्र उस लड़के से 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और जब कोई पुरुष किसी पुत्री का दत्तक ग्रहण कर रहा हो तो दोनों की उम्र के फैसले कम से कम 21 वर्ष होने चाहिए। अब लिया हुआ दत्तक तब भी गलत हो जाएगा जब दत्तक लेने वाले को पहले ही वही संतान हो जिसका कि उसने दत्तक लिया है। यानी उसकी पहले से कोई पुत्री हो तो वह पुत्री का दत्तक नहीं ले सकता, जबकि पुत्र हो तो वह पुत्र का दत्तक नहीं ले सकता। यानी पहले से पुत्र है तो केवल और केवल पुत्री का ही दत्तक ले सकता है, और पुत्री है तो केवल और केवल पुत्र का ही दत्तक ले सकता है। तो ये थी दत्तक के बारे में बहुत सी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि इसे छोटा रखा जाए, और ज़रूरी कई सारी ऐसी बातें हैं जिसे हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब हमने जो प्रश्न इस वीडियो में किया था उसका आंसर जानते हैं। तो हमारा आंसर इसी वीडियो में छुपा है कि चूँकि बच्चा 15 वर्ष से अधिक उम्र का था और तब उसका दत्तक ग्रहण किया गया था, इसलिए कानूनन वह अपने नए परिवार में कोई इंटरेस्ट नहीं रख सकता, लेकिन उसके सारे अधिकार उसके अपने मूल परिवार में बने हुए रहेंगे, क्योंकि वह एक वैलिड एडॉप्शन कानून की नज़र में था ही नहीं। एडॉप्शन के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो ज़रूर देखते रहें, लाइक करें और शेयर करें।